वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग रोज पर डे कुछ सेशन लेकर आ रहे हैं। एक प्रोग्राम हम लोगों ने तैयार किया है, शायद ऊपर लिखा होगा वर्ड पावर का जश्न इंग्लिश पॉइंट के संग। तो कुछ शानदार शानदार खूबसूरत वर्ड लेकर आएंगे ताकि आप लोग को कुछ सीखने के लिए रोज मिलेगा पर डे। ठीक है, तो वीडियो जाएगा, आप लोग बढ़िया से देखेंगे और इस पर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम लोग रोज 5-10 वर्ड में लेकर आएंगे और उस वर्ड को बढ़िया से देखिएगा। तो आपके सामने एक वर्ड लिखा गया हायर, बड़ा शानदार वर्ड है। हायर का आप लोग हिंदी नहीं जानते होंगे, बट मैं बता रहा हूं, जानते होंगे तो ठीक है। हायर का मतलब होता है, हायर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है नौकरी पे रखना। हायर का मतलब होता है नौकरी पे रखना। हायर का मतलब होता है नौकरी पे रखना, और इसी का उल्टा होता है, इसी का एंटो होता है, इसी का एंटो होता है फायर। इसी का एंटो होता है फायर। हायर मतलब नौकरी पे रखना और फायर का मतलब होता है नौकरी से निकालना। हायर मतलब नौकरी पे रखना और फायर का मतलब होता है नौकरी से निकालना। नौकरी से निकालना। जैसे मान लो कुछ मैं प्यारा सा एग्जांपल दूं, और एग्जांपल ऐसे हो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज फायर्ड 500 वर्कर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसका मतलब होता है फायर। फायर का मतलब होता है नौकरी से निकालना। फायर का तो 3 अर्थ होता है, आप लोग जानते होंगे, तो फिर मैं बता रहा हूं। फायर नाउन के रूप में होता है आग। फायर के बाद अगर एट लगा दो प्रीपोजिशन, तो फायर एट का मतलब होता है गोली चलाना। गोली चलाना। फायर अगर सीधे ऑब्जेक्ट ले लेता है, कोई प्रीपोजिशन ना ले, सीधे ऑब्जेक्ट ले, तो इसका अर्थ होता है, फायर का मतलब नौकरी से निकालना। नौकरी से निकालना। इससे कुछ एग्जांपल, द पुलिस फायर्ड एट द थीफ। इसका आप लोग हिंदी क्या निकालेंगे? जो बच्चा फायर मतलब आग जान रहा होगा, इसका हिंदी क्या निकालेगा? वो तो आग वाला ही अर्थ निकालेगा, लेकिन इसका हिंदी हो जाएगा फायर एट। फायर एट का मतलब गोली चलाना। पुलिस ने चोर पे क्या चलाया? गोली चलाया। अब लोग समझ रहे होंगे बढ़िया से क्या था। पहला देखिए, पहला हम लोगों ने देखा हायर। हायर का मतलब नौकरी पे रखना, इसी का उल्टा बन जाएगा फायर। फायर का मतलब होता है नौकरी से निकालना, है ना, या तो गोली चलाना। अगर फायर के बाद अगर एट लगा दो प्रीपोजिशन, इसका मतलब होगा गोली चलाना। फायर नाउन ग्रुप में क्या हो जाएगा? आग। राइट, आगे बढ़ते हम लोग कुछ और कप्सल के वर्ड को और देख लेते हैं। चलिए, बड़ा प्यारा वर्ड प्रूव। प्रूव का मतलब क्या होता है? अब नहीं जानते हो कोई बात नहीं, बता रहा हूं। प्रूव वर्ब भी है और नाउन भी है। प्रूव का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच करना। शायद अगर इससे आप लोग परिचित नहीं होंगे तो बखूबी परिचित इससे होंगे, इन्वेस्टिगेट। पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल कर रही है, मतलब इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक और वर्ड आता है इसके लिए, लुक इनटू। सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि प्रूव और लुक अपने बाद क्या लेता है? प्रीपोजिशन। ये दोनों अपने बाद प्रीपोजिशन लेते हैं इनटू, लेकर सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। इनटू लेकर ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच पड़ताल होता है, इसको अगर हम किस सेंटेंस में उपयोग करेंगे तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है, बल्कि सीधे क्या लेगा? ये ऑब्जेक्ट लेगा। प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये सीधे क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल कर रही है। The police are looking into this matter. The police are looking into this matter. Right? तो लुक अपने बाद क्या लिया? इनटू लिया। प्रूफ भी लगा सकते हैं, प्रूविंग इनटू। और अगर मैं इस वाक्य को इन्वेस्टिगेट से लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं? The police are investigating। इन्वेस्टिगेटिंग, अब प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर। थैंक यू। तो आज क्लास यहीं तक। कैसा लगा बच्चों? रोज हम लोग 5 वर्ड मीनिंग के साथ आएंगे और अच्छा वर्ड मीनिंग, ताकि आप लोग को
ये वर्ड मीनिंग आपके साथ आया तो आप लोग खुद मजबूत बन पाए। ठीक है, कहा जाता है ना कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही सूरज बनकर चमकता है, वही सूरज बनकर चमकता है।